Hello guys, welcome back to the another video of the file management system in C++. So in previous video we discussed about what is the file management system and why we need the file management system. So in this video we are going to learn about the types of the file management system. So we have the two types of the files in C++, जिनमें एक हमारे पास होती है टेक्स्ट फाइल्स, जिनमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट. अगर हम लोग उस फाइल को ओपन करें तो दैट डेटा स्टोर होता है कौन सी फाइल में, इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट. सो दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास बाइनरी फाइल्स. सो बाइनरी फाइल्स के अंदर हम लोग अपना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं. बाइनरी फाइल्स के अंदर हम लोग अपने डेटा कैसे स्टोर करते हैं, फॉर दैट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आईडी को प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम किस फॉर्मेट में उसको करते हैं कि हम लोग उसकी जो मोड है वो किस में, बाइनरी में हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं. तो वो हमारे पास कौन सा हो जाता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में चला जाता है. सो C++ में फ़ाइल हैंडलिंग को यूज़ करने के लिए कि जैसे कि कोई भी अगर हम लोग ऑपरेशन जो है वो स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज़ वी नीड अ लाइब्रेरी. और उसके लिए उसकी अगर हम लोग फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी हैव टू इंक्लूड दैट लाइब्रेरी. सो इन C++ अगर हम लोग जो है वो फाइल्स के साथ काम करना चाह रहे हैं तो फाइल्स के साथ काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसके लिए जो उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है उसको हम लोग यूज़ करें. सो इसके लिए जो हमारे पास लाइब्रेरी आती है C++ के अंदर, दैट लाइब्रेरी इज़ दी Fstream. Fstream लाइब्रेरी को हम लोग जो है वो इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, तो देन वी कैन यूज़ दी फंक्शंस ऑफ द Fstream टू वर्क विद द फाइल हैंडलिंग. So Fstream is the main library for the file management. Fstream used for reading the file. ठीक है, ifstream हम लोग अगर उसकी जो फंक्शन है ifstream, अगर उसको हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे या उसकी क्लास है ifstream को हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो देन हम लोग जो है उसमें क्या कर सकते हैं, रीड फाइल्स को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. ठीक है, देन हमारे पास है OFstream, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, राइटिंग इनटू अ फाइल. ठीक है, तो फाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कोई भी आउटपुट हम लोग फाइल को दे सकते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव दी Fstream ऑब्जेक्ट है. व्हाट वी कैन डू विद द Fstream ऑब्जेक्ट, सो वी कैन यूज़ बोथ फॉर रीडिंग एंड द राइटिंग. तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास की डिफरेंस आ रहा है, की डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है कि अगर हम लोग जो है वो जस्ट फाइल को रीडिंग मोड में हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू यूज़ दी Fstream ऑब्जेक्ट. If we want to open the file in the writing mode, then we have to use the offstream object. And if we want to perform both of the operation, that is the ifstream and the offstream operation, then we have to use Fstream object. Okay, so we have the four basic file operation, that is the writing to a file, then reading from a file, and then we have appending to a file, and then lastly we have the truncating a file. So these are the some of the basic file handling operations which we can perform on the files in the C++ language or the any other language. So the first thing is the writing to a file. So what actually the writing to a file is, include the Fstream library. So first thing first, we have to include the Fstream library to work with the file management or file handling. Then next thing is we have to create an offstream object. अब अगर हम लोग जो है वो राइटिंग कर रहे हैं, so in previous slide we have studied that we have to use the offstream. So then open the file. If you're writing to a file, then opening the file is an optional. Open करें या ना करें, आप फाइल में राइटिंग कर सकते हैं. Then write data to the file, and then after that we have to close the file. So from this we are going to continue this in our next video. Thank you for watching.